हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम। क्या पढ़ाया जाता है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम देखिए आपको गुणनफलों का इकाई अंक और घातांक का इकाई अंक और फैक्टोरियल का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, आपको इतना पढ़ा दिया गया था। आपको चल रहा था सम ऑफ नेचुरल नंबर। क्या चल रहा था? नंबर सिस्टम आपको पढ़ाया था सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे आपको कुछ सूत्र भी आपको कल बता दिए थे। आज क्वेश्चन कर चलते हैं। आइए एक बार सूत्र का रिवीजन भी आप लोग करा दे रहे हैं। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक भी कीजिए, जिससे आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये आपको मोटिवेशन, जैसा हमें फीडबैक मिलेगा उसी तरह हमें ये आपका हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगर आपको अच्छा कंटेंट आपके लिए हमें क्लास अच्छी लगी है तो आप उसका फीडबैक दीजिए और हम सोचेंगे आप लोगों की कितना बेस्ट से बेस्ट क्लास दें। और इसी तरह अपने चैनल पर हम आपको कंटेंट देंगे और प्रैक्टिस सेट भी देंगे, आप PYQ भी आपको कराएंगे। आगे समझ में? तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए वीडियो को हमारे जो बना रहे हैं। आपको जितना अच्छा फीडबैक रहेगा हम उससे सोचेंगे, उतना ही मोटिवेशन हमारे अंदर है कि हम बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं और भी सोचे कुछ अच्छा करें और भी कोई ऐसा ट्रिक करें कि आपको जैसे कम से कम समय में ट्यूशन परीक्षा एग्जाम हॉल में आप लोग कम से कम समय में ट्यूशन कर सकें। तो आप लोगों का मोटिवेशन है, आप लोगों का फीडबैक ही हमें ऐसा बना सकता है। और आपके लिए हम भी चाहते हैं कि इतना भी करें कि जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे दोस्त जो है, आप एग्जाम हॉल में बैठे तो ये हाँ सर जी ने पढ़ाया था इस साल तो ट्यूशन और आया है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा। और चाहिए आज का आपका नंबर सिस्टम में पढ़ाते हैं सम ऑफ द नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाते हैं? नंबर सिस्टम चैप्टर में नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा था। क्या पढ़ाया जा रहा था? सम ऑफ द नेचुरल नंबर। सम ऑफ द नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताएंगे। इसमें आपको सूत्र बताए थे। सम के लिए सूत्र आपको क्या होता है? A+L/2 गुणे L। ए आपका, जहां ए आपका क्या है, जहां ए आपका क्या है? प्रथम पद है। L आपका अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। और N आपका कुल क्या है? कुल पद है। क्या हम लिख सकते हैं? योग बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे कुल पद। क्या करते हैं? गुणे कुल पद। आगे समझ में? ये आपका सूत्र है। और हमने एक आपको लिखा है, यदि हमें n का मान नहीं है तो n का मान ज्ञात करने के लिए, मतलब कुल पद ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था n = L - A बटे D गुणे में प्लस है, +1 होता है। क्या होता है? सम के लिए सूत्र है A+L/2 गुणे n, जहाँ A आपका प्रथम पद है, L अंतिम पद है, n आपका कुल पद है। योग बराबर हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद गुणे बटा 2 गुणे कुल पद हो गया। n जब हमें कुल n का मान नहीं मालूम आता है तो n निकालने के लिए L - A मतलब अंतिम पद माइनस प्रथम पद
बटा सर्वांतर। सर्वांतर जो आपका दो, सर्वांतर मतलब दो दो अंकों के बीच का अंतर होता है और प्लस वन, इससे हम ज्ञात करते हैं। इतना आपको कल बता दिया गया था और आज कल एक या दो क्वेश्चन भी इसका हल कराए थे आपको। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मिटा दें, देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कल हमने कराया था, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा 8 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 के क्वेश्चन नंबर आज का एक है, 8 के 8 के 8 के प्रथम 8 के प्रथम 20 गुणजों का योगफल, 20 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? 8 के प्रथम 20 गुणजों मतलब 8 के 20 गुणज के योगफल ज्ञात करना है। 8 के 20 गुणज क्या है आपको? 8 है, 8 गुणे 1 8, 8 दूनी 16, 8 तीस 24, 8 चौक 32 प्लस डॉट 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 प्लस 8 दूनी 16 कितना आ गया? 160 आ गया। कितना आ गया? 160 आ गया। अब इसके योग निकाल लीजिए। योग के लिए हमने सूत्र बताया आपको। योग के लिए सूत्र क्या बताया है? योग के लिए सम के लिए हमने बताया है a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। क्या है? गुणे एन। एन मतलब आपका क्या है? फुलफल। निकाल लीजिए। देखिए देखिए आपका ए का मान हमारा कितना दिया है? 8। ए का मान हमारा देखिए 8 दिया है और एल का मान हमारा कितना दिया? 160 दिया है और डी एन का मान हमारा है, एन का मान कितना है? 20 है। यहाँ पर आपको क्या दिया है? 20 दिया है। 20 दिया तो रख दीजिए। 8 प्लस 160 बटे 2 गुणे 20, यहां से आपका आ जाएगा 159 गुणे 2 में 20 गुणे 10, तो आपका आ गया 1680। कितना आ गया? 1680। ऑप्शन भी है एक में। हाँ आपका 80 ऑप्शन है आपका। देखिए ऑप्शन ए आपका दिया है 1480, ऑप्शन बी आपका दिया है 1580, ऑप्शन सी आपका दिया है 1680 और ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी आपका है 1780। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही है। ऑप्शन आपका सी सही है। देखिए 8 के प्रथम 20 गुणजों का योग पूछ रहा है। 8 के गुणजों मतलब 8 का हम गुणा 20 बार करेंगे। 8 का गुणा 20 बार करेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा? आपने एक बार दो बार किया, 8 एकम 8, 8 दो 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32 प्लस डॉट 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 8 गुणे 20 कर दिया, कितना आ गया? 160 आ गया। अब इसमें ए का मान आपका क्या है? ए का मान 8 है और एल का मान आपका क्या है? 160 है और एन का मान आपका क्या दिया है? 20 दिया है। एन का मान कितना दिया है? 20 दिया है। अब पूछ रहा है योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए हमने a प्लस एल बाई 2 गुणे एन बताया है। ए का मान और एल का मान हमने निकाल दिया है, तो आ गया 8 प्लस 160 बटे 2 गुणे 20। 2 से हमने 20 काट दिया, 10 आ गया। ये आपका 8 जोड़ दिया तो 168 गुणे 10 बराबर कितना आ गया? 1680। ऑप्शन आपका सी सही है। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या है? 15 के 15 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल पूछ रहा है। 15 के प्रथम 15 गुणजों का
योगफल ज्ञात कीजिए। 15 के 15 गुणियों का योगफल क्या कहिए ज्ञात कीजिए। देखिए 15 का 15 15 दूनी 30 30 प्लस 15 तीन 45 प्लस डॉट 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 15 15 225 कितना आ गया 15 15 225। इसका ऑप्शन भी दिया आपका, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया है 1500, ऑप्शन बी आपका दिया है, ऑप्शन बी आपका दिया है 1680 1680, ऑप्शन सी आपका दिया 1800 और ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज मतलब नॉट लीजिए कुछ नहीं। इसमें दिया 15 के 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 का 15 बार गुणा करेंगे, 15 एक में गुणा किया 15 एकम 15 गया, 15 दूना 30 15 3 50 प्लस डॉट 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 15 गुणे 15 कितना आ गया 225। इसमें हमारा सम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है a प्लस एल बाई 2 गुणे एन, a प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ए का मान हमारा कितना है यहाँ पर 15 प्लस बी का मान कितना है, एल का मान आपका 225 बटे 2 गुणे एन का मान हमारा कितना दिया है 15 दिया है। निकाल लीजिए, जोड़ देंगे 5 5 10 2 3 1 हासिल 4, आपको कितना आ गया 240 बटे 2 गुणे एन का मान आप रख दीजिए 15 गुणे 15 कट जाएगा 120 आ जाएगा। 120 गुणे 15 2 कम 2 2 में 4 120 गुणे 15 आ गया। 15 गुणे 0 15 गुणे 30 0 15 कम 15 3 18 कितना आ गया 1800। ऑप्शन आपका क्या है सी सही हो जाएगा। आगे समझ ले, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा 120 गुणे 15 से। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्या ए क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 17 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1 क्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या है ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? ऑप्शन ए आपका इसमें दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 169, ऑप्शन बी आपका दिया है 196, ऑप्शन सी आपका दिया है 289, ऑप्शन डी आपका दिया है 324। क्या है? ऑप्शन ए 169, डी 196, 289, 324। यहाँ कह रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 17 प्लस 17 फिर प्लस 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1। 1 से शुरू हुआ फिर 1 से अंत हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 आपको समझ में नहीं है। यहाँ आपका पहले है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 17। एक आपको यहां से हो गया 16 प्लस 15 प्लस 14 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1। अब देखिए दोनों का अंतर समान है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 1 1 अंतर है, अंतर समान है। इसमें भी 16 प्लस 15 प्लस 14 क्या है, इसमें भी अंतर आपका समान है। लगा दीजिए योगफल, योग सम ऑफ सम इक्वल टू क्या होगा आ जाएगा
ए प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू गुणे एल निकाल दीजिए। यहाँ आपका बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ भी आपको वही सूत्र ए प्लस एल बाई टू गुणे एल लगाइए। यहाँ ए का मान इसमें कितना है 1, एल का मान कितना है 17 बटे 2 गुणे एन का मान 1 से लेकर 17 तक कितने पद है 17 पद है। प्लस यहाँ देखिए ए का मान 16 प्लस एल का मान 1 दिया है 1 बटे 2 गुणे 16 से 1 तक के कितने टोटल पद है 16 पद है। कितने 16 पद है। जोड़ लीजिए 17 1 18, 17 1 18, 18 में 2 से भाग दिया 9 गुणे 17 प्लस 16 1 17, 17 गुणे 2 8 16 आपका आ गया 8 आ गया। गुणा करिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 कम 9 6 15 153 प्लस 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 कम 8 और 8 सत्ते 56 हासिल 5 आ गया। 8 कम 8 5 13 कितना आ गया। जोड़ लीजिए 6 3 9, 5 3 8, 1 1 2 कितना आ गया 289। ऑप्शन आपको क्या सही है सी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। दोनों आपका सम का सूत्र इसमें भी आपका 2 श्रेणी क्या लग गया आपका। यहाँ सबने सम का सूत्र लगा दिया आपका। सेम यहाँ ए और एल का मान निकाल दिया इनका। आपका टोटल आ गया आंसर कितना आ गया 289, जहां आपका सी आपका सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं फिर। मिटा दे देखिए अब दिया है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस 48 प्लस 47 प्लस 46 प्लस डॉट 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 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आपने सभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सजेस्ट विषय दिखाया, अपने स्वयं में हल कीजिएगा। हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 आपका 20 प्लस 21, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या योग ज्ञात कीजिए। इसमें ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 3960। ऑप्शन बी आपका दिया है 4560। ऑप्शन सी आपका दिया है 4360। डी ऑप्शन दिया है 5250। क्या है 5250 है। देखिए दिया आपका 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक कितना है 100 तक। इसका योग ज्ञात करना है। योग के लिए हमने सूत्र क्या बताया है। योग के लिए क्या सूत्र है ए प्लस एल बाई 2 गुणे एल। यही आपको बताया है। ए का मान हमारा कितना है 20 है, एल का मान कितना 100 है। अंतिम पर हमें नहीं मालूम है।
100 में से 20 से है, 100 में से 19 घटा दीजिए। कितना? 19 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। 10 में 9 गया 1, 8 में से 9 में से गया 8। n का मान हमारा कितना आ गया? 81। e बराबर आपको कितना है? 20। l बराबर आपको कितना है? 100। और n का मान आ गया आपका 100 माइनस 19 बराबर 81 आ गया। 100 माइनस 19 क्या हमने किया? क्योंकि 20 तक दिया है, 20 से ज्ञात करना है, 1 से 19 तक के आपको ज्ञात नहीं करना है, तो हमने उसका पद 19 घटा दिया, तो आपका कुल टोटल पद कितना आ गया? 81 पद है। 20 से लेकर 100 तक के टोटल पद कितने हैं? कुल पद 81 पद है। तो आप रख दीजिए मान, रखिए मान। ए का मान आपका 20 है, 20 प्लस यल का मान 100 बटे 2 गुणे एन का मान कितना है? 81 है। यहां से आपका आ जाएगा, जुड़ जाएगा 120 बटे 2 गुणे कितना? 81 गुणे 81 कट जाएगा आपका, तो आ जाएगा 60 गुणे 120, 60 गुणे 81 आपका आ गया 6 कम 6 6 48 4860। आपको कितना ऑप्शन है? ए सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है? ए सही है। आगे सुनिए ना, देखिए एक बार और। यहाँ आपको कहा 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। हमने यहाँ से 20 से आपको 20 से ज्ञात करना, देखिए 20 से ज्ञात करना 100 तक। ए का मान हमारा कितना है? 20 है। यल का मान हमारा कितना है? 100 है बटे 2 गुणे यल का मान नहीं मालूम था। देखिए 20 से आपको 100 तक ज्ञात करना है, 1 से 19 तक, 1 से लेकर 19 तक पद नहीं है, हमने 100 में से 119 घटा दिया, तो आपका टोटल पद कितना आ गया? 81 पद आ गया। अब रख दिया मान, ए का मान 20 प्लस 100 बटा 2 गुणे 81। 20 और 100 को जोड़ा 120 बटे 2 गुणे 81, 2 से भाग दिया, 60 गुना 120, 60 गुणे 81। आपका आंसर आ गया 4860, जिसमें आपका ऑप्शन ए सही है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चले थे। मिटा दे, देखिए अब दिया है क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप देख लीजिएगा। अब दिया है 40 से 80 तक की धन पूर्णांकों का योगफल। 40 से 80 तक के 40 से 80 तक के धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन दिया 25 60, ऑप्शन बी आपका दिया है 24 60, ऑप्शन सी आपका दिया है 26 60, ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। देखिए दिया 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस डॉट 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 कितने तक? 80 तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 80 तक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। योग के लिए हमने सूत्र बताया आपको, a प्लस एन बाई 2 गुणे एन। क्या है? a प्लस एन बाई 2 गुणे एन। ए का मान हमारा कितना है?
40, ए का मान कितना है 40, बी का मान आपका 80 है, एन का मान 80, 1 से लेकर 39 तक पद नहीं है, 40 से 80 तक है, 1 से 39 तक पद नहीं है। हमने आज आपको क्या कर दिया 39 घटा दिया, यहाँ आपका आ जाएगा एन का मान 10 में से 9 गया 1 और 7 में से आपका एक इधर के लाभ 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा 4, कितने पद है 41 पद, नहीं 1 मिनट, 7 में से 3 गए 4, 41 पद आपके नहीं है, सही ना। तो आइए देखिए यहां पर एक मान 40 प्लस 80 बटा 2 गुणे 41, 8 4 12, आपका आ गया 120 बटा 2 गुणे 41 गुणे 41, यहां से आ जाएगा 60 गुणे 120, 60 गुणे 41, 6 कम 6 6 चौके 24, 24 कितना आ गया 2460। ऑप्शन आपका क्या सही है बी सही है, ऑप्शन आपका क्या सही है बी सही है, नोट कर लीजिए। यहां देखिए केवल आपको एन का मान निकालना है। देखिए यहाँ 40 से 80 तक पूछा है, कितने 40 से 80 तक पदों का योग पूछ रहा है। अब 40 से 80 तक पदों का योग पूछ रहा है तो आपको 1 से 39 तक पद नहीं है, हमने 80 में से 39 घटा दिया, हमारे टोटल पद कितने आ गए 40 आ गए। देखिए अगर इसी तरह देखिए 40 छोड़ दिया, अगर हमने 40 छोड़ दिया तो 41 से लेकर 80 तक कितने पद बने 40 पद बने हैं। जब हमने 40 पद बन रहे तो 40 लेंगे तो एक पद और बढ़ गया, आपका 41 पद हो गया, यही ना। हमारा एन का मान 41 आ गया, ए का मान आपका क्या है 40 है, एल का मान आपका 80 है, यहां से ए प्लस एल बाई 2 गुणे एन आपका 40 प्लस 80 बटे 2 गुणे 41, तो आपका आ गया 40 और 80 जोड़ लिए 120 बटे 2 गुणे 41, 60 गुना 120, 60 गुणे 41 आपको आ गया 2460। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नोट कीजिए। आपको पेपर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकता है उतने टाइप के हमने क्वेश्चन आपको बनाकर लेकर आपको करेक्ट करके आए हैं, हल कराया है। एक टाइप के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाए हैं आपको, जिससे आपको याद हो जाए। बार बार एक क्वेश्चन का अगर आपको सूत्र नहीं याद है, अभी एक ही क्वेश्चन में बार बार करेंगे सूत्र आपको बार बार लिखेंगे, बार बार लिखेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा सूत्र, सम के लिए आपका सूत्र यही है। अगर समझे ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या 2 अंकों की दिया है, 2 अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योगफल, 2 अंकों की क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपको देख लीजिएगा। क्या 2 अंकों की सभी धन पूर्णांकों का योगफल, सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है ए में आपका क्या है 4905, ऑप्शन बी आपका है 4860, ऑप्शन सी आपका है 5872, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं है। देखिए क्या 2 अंकों की सभी, क्या पूछा है सभी धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक के कितने 2 अंक पद हैं, उसको हम टोटल लिखेंगे और उसका योग ज्ञात करेंगे। देखिए 1 से लेकर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या नहीं है। आपके 2 अंक की संख्या कहां से 10 से शुरुआत होती है। 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या 100 लिख सकते हैं? क्या 100 लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका 2 अंक का है, तो 2 अंक का है, क्या हम लिख सकते हैं? 99। कितना लिख सकते हैं? 99। 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं आपको क्या है? 2 अंकों की है। यहां से अतारा इसका योग ज्ञात कीजिए। योग के लिए आपका सूत्र क्या है? सम इक्वल टू a प्लस वन बाई 2 गुणे n। ए का मान हमारा कितना दिया है? ए का मान 10 है। एल का मान आपको क्या है? 99। एन का मान आपको कितना है? 99 माइनस 99 माइनस ये 10 से है, 1 से 9 तक की संख्या नहीं है, 9 हम घटा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 90। एन का मान हमारा कितना आ गया? 90 आ गया। रख दीजिए मान। यहां से देखिए हमने 9 क्यों घटाया? क्योंकि यहां से 10 से 99 संख्या, 1 से 9 तक की संख्या नहीं है, 1 से 9 तक की संख्या नहीं है, तो 9 संख्या हमने घटा दिया, तो टोटल पद कितने हो गए? 90 हो गए। आगे सुनिए ना। और फिर आपका यहां से एक मान रख दीजिए 10 प्लस एल का मान 99 बटा 2 गुणे 90। 2 से काट दिया, आ गया कितना? 45। जोड़ लेंगे तो 109 गुणे 45। 109 गुणे 45 कितना होगा? कीजिए 109 गुणे 45, 9 5 45, 4 आ गया, और आपका 5 0 0 4 यहाँ आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 9 36, 4 0 0 3 हो गया, 4 एकम 4, आपका आ गया 45, 6 4 10, 5 6 4 10, 5 3 8 1 9, 4905। 4905 आपको कितना आ गया? 4905। आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन क्या सही है? ए सही है। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से समझ में आ गया है ना। समझ में जहां ना आए आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, अपने आप वो ट्रिक आपको माइंड में बैठ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आ। जब ट्रिक आपको माइंड में बैठ गया, क्वेश्चन आपको पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जब हमारा क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में आपको हल करने कुछ है ही नहीं। आपको क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, कितना तेज माइंड में हमारा काम कर रहा है इसमें देखा जाता है। आपको तुरंत समझ में आया, तुरंत हल करने निकाल देंगे क्वेश्चन को, क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है आपको, या सूत्र याद है, फिर या टिक आपको बताया, टिक याद रखिए, टिक के माध्यम से सूत्र दोनों याद रखिए। किसी भी आपका इतना है टिक आपको याद रखेंगे, टिक आपको एग्जाम हॉल में समय की बचत होगी आपकी। मिला दे दिया है क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, या एक परीक्षार्थी को 10 पन्नों की एक पुस्तक दी गई। एक परीक्षार्थी को क्या दिया गया? एक परीक्षार्थी को 10 पन्नों की क्या दी गई? पुस्तक दी गई। पुस्तक दी गई। क्या दी गई? पुस्तक दी गई, तो जिस पर 1 से 20 तक की कुछ संख्या अंकित है। जिस पर 1 से 20 तक की संख्या क्या है? अंकित है। 1 से 20 तक की संख्या अंकित है। जब वह इनका योग करता है, तो जब वह
इनका क्या करता है, जब यह इनका योग करता है तो उसका योगफल उसका योगफल 187 क्या होता है, प्राप्त होता है। 187 प्राप्त होता है। तब उसे ज्ञात होता है कि ज्ञात होता है कि एक पन्ना कहीं खो गया। एक पन्ना कहीं क्या हो गया, खो गया। एक पन्ना खो गया। तो खोए हुए पन्नों की कुल संख्या कितनी है, तो खोए हुए पन्नों की पृष्ठ संख्या कितनी है। पृष्ठ संख्या कितनी है। ऑप्शन आपका ए है 11, 12। ऑप्शन बी आपका है 12, 11। सी ऑप्शन आपका है 15, 20 और डी ऑप्शन आपका है 11, 18। ये आपका ऑप्शन है। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है। मैंने आपको देखिए अभी कितने छोटे से दो अंक में आपका क्या 2 लाइन का आंसर आएगा। क्वेश्चन तो आपको इतना बड़ा है, 4 लाइन 5 लाइन में। देन देखिए अभी इसे ज्ञात करने में कितना समय लेगा। छोटा जितना बड़ा उतना छोटा। 1 से 20 तक की तरह एक परीक्षार्थी को 10 पन्नों की पुस्तक दी गई। कोई परीक्षार्थी है, उसके 10 पन्नों की पुस्तक दी गई, जिस पर 1 से 20 तक की संख्या क्या है, अंकित है। जब वह इनका योग करता है तो उसका योगफल 87 आता है। जो बुक दी है, जो 10 पन्नों की पुस्तक दी गई है परीक्षार्थी को, उस पर 1 से 20 तक की संख्या अंकित है। और जब इनका योग ज्ञात करता है तो उसका योगफल कितना प्राप्त करता है, 187 प्राप्त करता है। तब उसे ज्ञात होता है कि हमारा एक पन्ना कहीं खो गया। जब वह योगफल ज्ञात करता है तो उसे ज्ञात होता है कि हमारा एक पन्ना इसी का बुक का पुस्तक का क्या हुआ, खो गया है। तो खोए हुए पन्ने की पृष्ठ संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है खोए हुए पन्नों की पृष्ठ संख्या कितनी है, उसे ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 20 तक के दिया है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस कितने तक, 20 तक। कितने तक, 20 तक। ज्ञात कर लीजिए योग सम इक्वल टू आपको क्या होता है, सम इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एल बाई 2। a प्लस एल बाई 2, a का मान 1 है, एल का मान आपका 20 है, बाई 2 गुणे 10 गुणे n। 1 से लेकर कितनी संख्या है, 1 से लेकर कितनी संख्या है, 1 से लेकर कितनी संख्या है आपका, 1 से लेकर 20 संख्या है। आगे आपका 2 दाम 20, 20 एक 21 आपका आ गया 21 गुणे 10 बराबर कितना आ गया, 210। हमारे योगफल कितना है, 210। अब कह रहा है इसका योगफल जब ज्ञात किया 187 आया है। कितना आया, इसका योगफल 187 आया, हमारा कितना आया 210 आ गया। 187 को घटा दीजिए, 187 को हम घटा देंगे, 10 में 7 जाएगा 3। अब यहां से देखिए, यहां से फिर आपका 0, 10 10 में से 8 गया 2 आ गया। कितना आ गया, 210 में से 187 घटाया कितना आ गया, 23 आ गया। अब देखिए इसमें किस संख्याओं का योगफल 23 हो रहा है। इसका देखिए 8 1 9 1 1 2 29 हो रहा है। इसको जोड़ने पर 15 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा, 35 हो जाएगा आपको 15 20 में। 12 और 11 को जोड़ेंगे 1 2 1 3
और आपको कितना आएगा 12 और 11 को जोड़ेंगे 3 और कितना 2, 23 आ गया। ये देखिए आपको कितना 23 आया घटाने पर ना, 23 ऑप्शन आपका क्या सही है। अब इसको जोड़िए 2 1 3 1 1 1 मिनट 11 12 ऑप्शन सेम होगा, एक ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कर लीजिए आप, चेंज कर लीजिए। अब देखिए सही आ गया। इसे 11 12 जोड़ेंगे हमने कितना हुआ 11 12 23 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा है। देखिए आप हमें घटाने में कितना आया 23 आया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है ए सही है। ऑप्शन क्या सही है ए सही है। दोनों का योग 11 12 का योग करने पर कितना आ रहा है 23 आ रहा है। हमारा ऑप्शन ए सही है। अगर इस तरह आपको नहीं आ रहा है तो मान लिया हमारे पहले पन्ने की x है कितना है, पहले पन्ने की x मान लिया, पहले पन्ने की x मान लिया, दूसरों को हमने मान लिया x + 1 बराबर कर दीजिए 23। जब आपका 23 आएगा x 2x, x को हमने 1 का यह पक्षांतर किया और 1 से पक्षांतर किया घट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना 22। x बराबर हमारा कितना आ गया 22। जब x का मान 22 आ गया, x का मान 22 तो x + 1 का मान कितना आ जाएगा, x + 1 बराबर आपका आ जाएगा 12। हमारा क्या है 11 आ गया 12 आ गया। ऑप्शन आपका क्या सही है ए सही है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आपका इतना बड़ा देखिए, सम आपका हल करने में क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आप समझ गए क्वेश्चन को हल कर ले गए, इतना याद है। नोट कर लीजिए। मिटा दे। देखिए आज का लास्ट सवाल आपका है, इस क्लास का लास्ट सवाल आपका है 1 से 100 तक की सभी सम धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। कह रहा 1 से 100 तक की सभी 1 से 100 तक की सभी सम धन पूर्णांकों का योगफल कितना है योगफल। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन आपका दिया है 25 50, क्या दिया है 25 50। ऑप्शन बी आपका दिया है 50 50। ऑप्शन सी आपका दिया है 25 25। ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दीज, क्या दिया है नन ऑफ दीज। देखिए 1 से 100 तक की सम, कौन सी संख्या सम चाहिए, सम चाहिए। अब इसे देखिए आप लोग ज्ञात कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीछे बता चुके हैं, आप लोग इसे ज्ञात कीजिएगा। क्या चाहिए केवल इतना ध्यान रखिए, हमें जो भी संख्या निकाले सम में निकालें, सम में पूछा जा रहा। सम संख्या निकालकर आपका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का सूत्र आपको बताया है। सम संख्या मतलब आपका 2 हो गया प्लस 4 हो गया, 2 4 6 प्लस डॉट 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 कितना आ गया 100 आ गया। अब निकाल लीजिएगा आप इसको हल करके कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। क्या है कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और आज की क्लास को आपका एक बार स्वागत करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इसी तरह हम अपने चैनल पर आपको फ्री कंटेंट देंगे, PIQ देंगे, प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आपको, सब टोटल आपको मतलब दिया जाएगा अपने चैनल पर हम देंगे। और जो भी भाई और बहनें आपके संपर्क में पेट की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आपका पेट में 5 नंबर में पूछा जाता है, उनसे बोलिए आपको इस चैनल में कंटिन्यू में पढ़ाया जा रहा है। एक जो अभी सिलेबस है, सिलेबस को हम पूरा टोटल पढ़ाएंगे आपको। तो
जो भी है आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। अपना क्लास को देखकर अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे हम आपको फीडबैक से और मोटिवेशन होगा और आपको सोचे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए। और हमारे जो भी दोस्तों हैं उन्हें कितना अच्छा ट्रिक बताए, कितना अच्छा जाए, जिससे एग्जाम हॉल में बैठे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टेक कर सके आपको, और अपने क्वेश्चन को हल करने में सफलता प्राप्त करें। थैंक यू।